प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर मरियम बहादुर आप सबके लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। अजीज़ों, जैसा कि हम लेंट सीज़न में शामिल हो चुके हैं, पिछले मैसेज में मैंने आप सबको लेंट सीज़न का शॉर्टली इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ बातें मैंने शेयर की थी आपके साथ। आज मैं लेंट सीज़न की ब्लेसिंग्स को, द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स ऑफ लेंट सीज़न की, या इन 40 दिनों की जो हम दुआ और रोज़े की सूरत में खुदावंद की हजूरी में जाते हैं और ठहरते हैं कलीसिया के साथ, मैं वो बयान करना चाहूँगी कि हमें क्या बरक़ात, रूहानी बरक़ात कैसे मिलती हैं। लेंट सीज़न की बरक़ात क्या हैं? व्हाट आर द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स ऑफ लेंट सीज़न। रूहानी तजदीद, स्पिरिचुअल रिन्यूअल, ये रूहानी तजदीद का वक्त है। हम रूहानी तौर पर खुदावंद के पास आते हैं, हम रूह में और ज़्यादा मजबूत होते हैं रोज़े और दुआ की सूरत में। यशायाह नबी फरमाता है 40वें बाब की 30वीं आयत में, खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असर नौ कुव्वत पाएंगे। हम असर नौ, अगेन द रिन्यू, हालेलुया, रिन्यूअल कम्स इन आवर लाइव्स, इन आवर एवरी साइड ऑफ आवर लाइव्स, हालेलुया। सो ये वक्त जो है रिन्यूअल का है। दूसरी बात क्या है? खुदावंद से करीब आने का वक्त है। हालेलुया, वी कम मोर क्लोजर टू गॉड बिकॉज ऑफ spiritual practice of fasting and prayer. Prayer and fasting brings us more closer to our living God, जिसका जिक्र याकूब चौथे बाब की 8वीं आयत में आया है। खुदावंद के नज़दीक आओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। हालेलुया। अजीज़ों, खुदावंद चाहता है कि हम उसके नज़दीक जाएं ताकि वो भी हमारे नज़दीक आए। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम उसके करीब जाएंगे ही नहीं तो वो खुद ब खुद नहीं आएगा, जब तक हम अपने दिल का दरवाज़ा न खोलें, जब तक कि हमारी डिज़ायर ना हो, जब तक कि हमारी ख्वाहिश ना हो, जब तक कि हम उसके लिए कोशिश ना करें, जब तक कि हम उसके साथ गुफ्तगू ना करें, दुआ में ना ठहरे, रोज़े में ना ठहरे, तो वो हमारे करीब या हमारे अंदर नहीं आ सकता। ये हमारी डिज़ायर होनी चाहिए, वो हमारे साथ रहे। और ये वक्त है खुदावंद की गुरबत का, द फेलोशिप विथ लिविंग गॉड। प्रेज द लॉर्ड। दैट वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? माफ़ी और पाकीज़गी। हालेलुया, होलीनेस एंड फॉरगिवनेस। व्हाट वी रिसीव, दीज आर द ब्लेसिंग्स। ओके, हम पहली बात रूहानी तजदीद होती है, हमारी स्पिरिचुअल रिन्यूअल होता है। और दूसरी बात खुदावंद से गुरबत होती है, फेलोशिप विद द लिविंग गॉड। थर्ड थिंग इज माफ़ी और पाकीज़गी, मीन्स फॉरगिवनेस एंड होलीनेस। पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाह माफ़ करता है। फॉरगिवनेस एंड हालेलुया पाकीज़गी, हालेलुया, होलीनेस। So God wants us to come more closer to Him. But how? When we come to Him and ask for forgiveness, and then He cleans our heart. फिर खुदावंद का कलाम हमें धोता है और पाक करता है। चौथी बरकत क्या है? फोर्थ blessings of Lent season. What is that? ज़ब्त नफ्स, सेल्फ कंट्रोल। इंग्लिश में है सेल्फ कंट्रोल, ज़ब्त नफ्स। हम अपने ज़ब्त को, हम अपने गुस्से को, हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, गुस्से को खास तौर पर। सेल्फ कंट्रोल, रोज़ा और दुआ हमारे गुस्से को कंट्रोल करता है, क्योंकि हम खुदावंद की हजूरी में होते हैं और खुदावंद हमारे साथ होता है। गलतियों 5वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत में रूह के फलों का जिक्र किया गया है। जब हम उसके साथ पेवस्त होने की कोशिश करते हैं, रोज़े और दुआ की सूरत में उसके साथ रहते हैं, उसके साथ क्लोज़ हो जाते हैं, दुआ में ठहरते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो खुदावंद का रूह हमारे दरमियान होता है और वो हमारी सारी गलतियों को, खताओं को माफ़ करके हमें अपने फलों से, जो रूह के फल है, पाक रूह की तरफ से हमें मिले हैं, खुदा की तरफ से जो हमें दिए गए हैं, तो रूह के फल हमारी ज़िंदगियों में शामिल करता है वो। और फिर हम मेंटली और फिज़िकली मजबूत होते हैं। जब हमारा माइंड मजबूत हो जाता है तो हमारी रूह, हमारी स्पिरिट जो है वो मजबूत हो जाती है।
और 5वीं बरकत क्या है? व्हाट इज़ द 5th ब्लेसिंग? क़यामत की खुशी। क़यामत की खुशी क्या है? द जॉय ऑफ द रिज़रेक्शन, यीशु मसीह के जी उठने की खुशी। जैसे कि हमें हुई, वो जी उठा, तो हमारी ज़िंदगी भी उस खुशी में शामिल होगी। एंड दैट इज़ द जॉय ऑफ आवर ओन लाइफ, द रिज़रेक्शन डे ऑफ आवर ओन लाइव्स। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है? यूहन्ना 11वें बाब की 25वीं आयत में वो खुद फरमाते हैं, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। जब हम उसके पास आ जाते हैं तो वो हमेशा की ज़िंदगी हमें दे देता है। द जॉय ऑफ द रेज़रेक्शन, क़यामत की खुशी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है और हमें यकीन हो जाता है कि जैसे यीशु मसीह जी उठा है और अब वो हमेशा ज़िंदा रहेगा और वो मेरे और आपके लिए मुआ इस ज़मीन पर आया, तो उसने हमें नई ज़िंदगी दी और वो हमेशा की ज़िंदगी हमें मिल चुकी है। तो ये खुशी हमारे अंदर हमेशा रहती है। दैट इज़ द 5th ब्लेसिंग्स ऑफ लेंट सीजन, मीन्स प्रेयर एंड फास्टिंग डेज। हालेलुया। ये नहीं है कि सिर्फ इन दिनों में ही रोज़ा और दुआ करनी है, बल्कि दुआ और रोज़ा मसीही ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी की, मसीह के साथ जुड़े रहने की ज़िंदगी की एक कुंजी है जो हमें दी गई है, प्रेयर एंड फास्टिंग। तो इसका मीन्स निचोड़ क्या है? व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ द लेंट सीजन? ये एक रूहानी सफ़र है जो हमें कलीसियाई तौर पर करने के लिए दिया गया है, सिखाया गया है, जो हमें तौबा की तरफ बुलाता है और रूहानी तरबियत देता है और मसीह यस्सु की कुर्बानी पर गौर करने का मौका देता है और हमें क़यामत की खुशी यानी हमेशा की ज़िंदगी में शामिल होने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो इस दिन के लिए, इन रोज़ों के अयाम के लिए, क्योंकि यकीनन ऐसा करना नॉर्मल ज़िंदगी में शायद बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कभी रोज़ा रखते ही नहीं। तो जब कलीसियाई तौर पर एक साथ वो रोज़ा रखना शुरू करते हैं तो उनकी फिर आदत बन जाती है, आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो ये इस आदत को अपनी आम ज़िंदगी में ले आते हैं। तो मैं आप सबको दावत दूँगी, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो रोज़े और दुआ में नहीं ठहरते या उनकी आदत अभी ऐसी नहीं हुई या उनके नेचर में ये बात नहीं आई, क्योंकि इसके वसीले के बगैर, रोज़े और दुआ के बगैर हम खुदावंद के करीब नहीं जा सकते। ये ना सिर्फ ये इन 40 दिनों का असूल है, बल्कि ये सिखाया गया है कि हमने ऐसे करना है। तो इसको हमने हमेशा पूरा साल अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस में लाना है, अपने ख़ानदानों के साथ, अपने शख्सी ज़िंदगी में, मियाँ बीवी के साथ, बच्चों के साथ मिलकर और रोज़े और दुआ की सूरत में ठहरना है, ना कि सिर्फ इन दिनों में, ताकि हम उस हमेशा की खुशी में जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी है, हम उसको हमेशा अपने अंदर रखें और उस खुशी में शामिल होने के लिए हर वक्त तैयार रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा यीशु हमें लेने के लिए कल कब आएगा। तो खुदावंद आप सबको और मुझे ऐसा करने का फजल बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।